क्यों साहब, दुनिया में है कोई ऐसा जो मौत की खबर सुने और डांस करे? ये बड़ा मुश्किल है। संत रजनीश जी कहते थे कि मृत्यु अमंगल नहीं है, मृत्यु तो मंगल है, मृत्यु तो मंगल है, मृत्यु तो उत्सव है। ये पहली कथा है जिसमें आपने सुना होगा राजा परीक्षित नाच रहे हैं। क्यों? किसी ने पूछा आप इतने खुश हो? बोले हाँ। इतने खुश क्यों हैं? बोले इसलिए हम इतने खुश हैं, दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि हमें कब मरना है, लेकिन मुझे मालूम है कि अभी हमें 6 दिन नहीं मरना, मुझे तो 7वें दिन मरना है। एक बात। और दूसरी बात, हम इसलिए खुश हैं, मरा मरा सब कोई कहे, लेकिन अब तक मरा न कोई। एक बार ऐसे मरो, बार बार न मरना होए। एक बार ऐसी मौत हो जाए कि पुनर्जन्म न विद्यते, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। इसलिए हम प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए हम नाच रहे हैं, इसलिए हम प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए हम नाच रहे हैं। रे मन मुसाफिर तो चलना पड़े, रे मन मुसाफिर तो के कमरे को तू कब तक संभालेगा, किराए के कमरे को तू कब तक संभालेगा। एक दिन मालिक तुझे घर से निकालेगा, एक दिन मालिक तुझे घर से निकालेगा। इसका किराया का किराया चुकाना पड़ेगा, मुसाफिर रे मन मुसाफिर पड़ेगा। एक बार हाथ उठा के बोल दो जय जय श्री राधे राधे। रे मन मुसाफिर तुझे चलना पड़ेगा, चला चली का मेला जगत में, चला चली का मेला है। सभी संतों का आशीर्वाद लिया, सभी संतों का आशीर्वाद लिया। अचानक सामने दृष्टि डाली तो श्री सुखदेव जी भगवान आ गए हैं, श्री सुखदेव जी पधारे हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी पधारे हैं। देखने में सबसे छोटे बाबा है। अलक्षलिंगो यवताव तुष्टो मयस्य जातम पुरुषम गृहीता। लंगोटी लगाए, बड़े बड़े केस, चले आ रहे, जिनकी अवस्था केवल 16 वर्ष की है, केवल 16 वर्ष। दूर से तो समझ में नहीं आया। ध्यान देना, दो चीजें होती हैं। कई लोग देखने में समझ में आते हैं, ये महाराज हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये वकील साहब हैं।
कई लोगों का हुलिया चेहरा ऐसा होता है कि वे देखने में तो समझ में आते हैं लेकिन वैसे होते नहीं हैं, और कई लोग देखने में समझ में नहीं आते लेकिन होते बहुत जबरदस्त हैं। कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि चले आ रहे हैं, सामने से देखो तो लगेगा लो महाराज क्या पूजन कराएंगे, महाराज क्या कहेंगे, पर जब वो अपनी सीट पर पहुंचते हैं तो तुम्हारा पता चलता है कि जय हो। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं देखने में दुबले पतले वे खुदाई डॉक्टर साहब चल नहीं पा रहे, वो उनसे कहो कि हमें सिरप लिख दो तो विकास सिरप लिख दो। देखने में लगता है कि कैसे डॉक्टर, लेकिन जब वो आपको देखते हैं और आपका इलाज करते हैं तो 3 खुराक में ही राइट हो जाते हो, तब पता लगता है कि ये तो। सुखदेव जी को आते हुए राजा परीक्षित ने समझा कि हाँ महान विभूति कोई है, पर जैसे ही पास में आए और बड़े बड़े महात्मा सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग हो गए। जिन महात्माओं की उम्र 5000 वर्ष थी, 500 वर्ष थी, ऐसे ऐसे महात्मा 16 वर्ष की अवस्था के उस बालक के सामने जब साष्टांग लेट गए तब आंखें खुली परीक्षित की कि जय हो प्रभु, हमें दर्शन देने आप पधारे हैं, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कहीं नहीं, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कहीं नहीं। चरणों में गिर गए। प्रणाम 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 गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। जरा तालियों के साथ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुवर को गुरुवर को प्रणाम है, प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम सबने प्रणाम किया है, सबने नमन किया है, चरणों में प्रणाम किया। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी मुझे कोई मार्ग बताओ क्योंकि मुझे जल्दी मरना है। सुखदेव जी ने कहा राजन ये बात दिमाग से निकाल दो, ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें मरना है। तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें तरना है, तुम्हें तरना है।
तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें तरना है।